राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मिथिलेश कुमार दुबे जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक पुरोहित हूँ और जब हम कर्म कांड करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति और किसी साधारण मनुष्य का कर्म कांड करने का दिन एक ही पड़ जाता है। तो इस वजह से कभी कभी हमें साधारण और गरीब यजमान को छोड़कर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति का कर्म कांड कराना पड़ता है। तो इस वजह से हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? उसमें धन की प्रधानता छोड़नी पड़ेगी, उसमें प्रधानता भाव की देखनी पड़ेगी। अगर धन की प्रधानता रही तो जन साधारण भी यही तो है। फिर आप में जो आपका एक पद है, फिर उस पद की क्या महिमा रही? करुणा में, दया में, उदार स्वभाव, जन मंगल। इसीलिए विप्रजनों की चरण पूजा पूरा लोक करता था, क्योंकि वो तप के द्वारा, भजन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा समाज को सुख प्रदान करते थे, समाज सेवा करते थे। इसके द्वारा थे, इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रधानता प्रायः सबके दिमागों में रुपए की हो गई, अर्थ की हो गई, नहीं हो गई। तो अगर हमें कभी ऐसा दिखाई दे कि ये भाव वाला व्यक्ति है, बड़ा दैन्य कह रहा है, तो फिर एक तरफ लाख रुपया देने वाला हो और एक तरफ सुपारी पान केवल अर्पित करेगा प्रभु को, तुम सुपारी पान वाले कहाँ जाएंगे? उससे क्या होगा कि भगवान आपके पक्ष में होंगे। उधर तो लक्ष्मी आपके पक्ष में आ जाएगी कुछ, इधर से भगवान आपके पक्ष। जो भगवान जिसके पक्ष में होते तो उसका सर्व मंगल होता है। फिर लक्ष्मी जी तो रह नहीं सकती भगवान के बिना, तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन अकेले जब लक्ष्मी का पक्ष लेंगे तो लक्ष्मी जी चढ़ के आएंगी, उनका वाहन पर्सनल, लक्ष्मी जी का पर्सनल वाहन उल्लू बना जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। उल्लू में एक दोष होता है, वो दिन में नहीं देख पाता, वो रात्रि में देखता है। मतलब जब मदांध बुद्धि हो जाएगी तो हमें ज्ञान नहीं रहेगा परमात्मा प्राप्ति का, और भोगों में सुख यही अज्ञान रूपी रात्रि है, और परमात्मा में सुख यही ज्ञान रूपी दिन है। तो परमात्मा सुख से वंचित भोगों में सुख तो ठीक नहीं है। वैसे हमें प्रधानता धन की ना करके ये देखना है कि अगर 10 मिनट पहले भी कोई गरीब आ गया है और उसके 10 मिनट बाद एक करोड़पति आ गया आपके पास, अब आप करोड़पति का नहीं। समय उसको पहले, प्रधानता उसकी पहले, फिर बाद में, क्योंकि वो 10 मिनट पहले आया है।
तो समय से अगर पहले बात हो चुकी है किसी धनी से, आप कर चुके हैं, इसके बाद कोई आता है तो फिर नहीं छोड़ना बनता, क्योंकि पहले आप बात कर चुके हैं, उसको समय दिया है जजमान को कि हम आपके कार्य में आएंगे, और फिर उसके बाद कोई गरीब आ जाता है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको वचन पहले दिया। और अगर वो पहले आ जाता है तो फिर धन की प्रधानता नहीं रखें, हम उसकी प्रधानता रखेंगे। ठीक रहेगा ना? हाँ जी। राजीव सेठी जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, YouTube के माध्यम से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और गुरु जी के वचनों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं, सब प्राणियों में भगवत भाव करें, और सब में भगवान देखने की कोशिश करता भी हूँ। जब हम वृंदावन होते हैं तभी ये भाव आते हैं। जैसे ही हम अपने शहर में जाते हैं तो सब राक्षस लगते हैं मुझे, क्योंकि वहाँ वातावरण बदल जाता है, सब मांस मदिरा नशा में डूबे हुए हैं, तो उनमें भगवत भाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रभु इसमें देखना है कि अगर आप कई फिल्में देखते हो, कई फिल्में देखी होगी, तो एक ही अभिनेता कहीं हीरो बनता है, कहीं विलेन बनता है, नहीं? वही अभिनय करने वाला कई रोल, तभी वो परफेक्ट अभिनेता माना जाएगा कि जो रोल दिया जाए वो उसमें करे। तो मेरा भगवान परफेक्ट अभिनय करने वाला है। उसमें गोपाल शास्त्र नाम में है जगन नाटक वैभवा। इस जगन नाटक मंच पर एक ही अनेक रोल कर रहा है, एक ही। कठपुतली नचाने वाले 100-200 अंदर नहीं होते, पर्दे के पीछे एक होता है, और वो अपनी अंगुलियों पे वो ऐसे इतना बड़ा पर्दा है, उसी में वो नचाता रहता है, कईयों को नचाता है, आवाजें निकालता है 10-5। गांव में हमने देखा, वही बोल रहा है और वही ऐसे अंगुलियों से नचा रहा है। तो पूरे मंच पे 10-5 नाचते नजर आते हैं, 10-5 आवाजें आती हैं, पर वो एक कलाकार पीछे बैठे हुए पर्दे के ऐसा करता है। ऐसे ही ये कठपुतलियां हैं। उमा दारू, दारू माने लकड़ी, जोशित माने पुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और फिल्म तभी अच्छी लगती है जब जोर का विलेन में हो, नहीं? तो मेरा मालिक मनोरंजन रचा है यार। कुछ देवता है तो कुछ राक्षस भी है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, लेकिन उनमें जो पावर है वो परमात्मा है। बस पावर देखना है। जैसे बिजली के कार्य अनेक हैं, लेकिन बिजली एक है, उसके कार्य अनेक। इन कार्यों से यार इसमें बिजली तो लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली तो लाइट देती है। नहीं, बिजली लाइट नहीं देती, वो पावर उसका प्रयोग कर रहे हो। इस यंत्र में गई तो लाइट दे दी, इस यंत्र में गई तो हवा दे दी, इस यंत्र में गई तो शीतलता वायु पर। फ्रिज में तो देखो पानी जमा के बर्फ कर दिया, छू जाए तो जान से मार दे। और वही गड़ासे में भी तो चलती है, वही बड़ी बड़ी मशीनें चला रही है। बिजली का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? पावर तो सब में एक ही है। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, दोनों पावर बिजली का ही है। तो जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, ये रोल भी उसी का वही। ये यंत्र है, जितनी खोपड़ियां है ना, ये सब यंत्र हैं। इनमें जो पावर है ना, वो परमात्मा है। हमको पावर देखना है। खोपड़ियों के कार्य देखोगे तो नहीं जान पाओगे। फिर यही आएगा कि वृंदावन में तो भगत देख के लगता है चलो भाई भगवान है, लेकिन बाहर देख के लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं, तो उस समय आपने क्रिया देखी, आपने कारण तत्व तो नहीं देखा। तो कारण देखो तो सबका परमात्मा ही है। क्रियाएं अलग अलग होंगी यंत्र के अनुसार, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग होंगी, लेकिन उनमें पावर परमात्मा है। समझ रहे हो ना? पावर जिससे ये हिलन डुलन बुलन चालन। अब इसका मान लो वाणी में पावर परमात्मा है। अब हम गाली बक रहे हैं कि अच्छाई बक रहे हैं, ये हमारे मुंह का दोष है। पावर तो वही है। इसी से हम राम बोल सकते हैं, राधा बोल सकते हैं, इसी से हम गाली बोल सकते हैं। तो ये जो बोलने की क्रिया है, ये राक्षसी या दैवी हो सकती है, लेकिन बोलने का जो पावर है वो परमात्मा है। हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो हमको क्या देखना? पावर देखना है। सब में पावर उसी परमात्मा का है। अब उस पावर का कोई दुरुपयोग करते हुए राक्षसी भाव से और कोई सदुपयोग करते हुए दैवी भाव से, लेकिन दोनों में जब हम पावर एक ही देख रहे हैं तो हम उसको प्रणाम। मेरा प्रभु ही सब रूपों में रमा हुआ है। वो सच्ची मानिए वही वो है, दूसरा पावर है ही नहीं। वही परमात्मा सबका पावर है। अब वो जब दृष्टि पवित्र होगी तो आपको अनुभव में आने लगेगा कि वही परमात्मा है,
सुनील जी पंढरपुर महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, उपनिषदों में कहा गया है कि तत्वमसि वो तुम हो। यदि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं तो क्या किसी एक की असफलता सबकी असफलता नहीं है? और यदि हाँ तो क्या व्यक्तिगत असफलता का कोई अर्थ है? अच्छा, बिजली एक है पर हीटर में वो आग पैदा करती है, फ्रिज में वो ठंडा, पंखे से हवा, गड़ासे से काटती है। बहुत प्रकार बिजली का प्रयोग है। ये करण है, अंतःकरण। कोई दुष्ट स्वभाव का है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई प्रवीण है, कोई मंद है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही, पावर सब में एक ही है। अब कर्मानुसार आसक्त चित्त होने के कारण हम अपने को भूल गए। जो तत्त्वम असि, हम अपने को भूल गए। हम अपने को तत्व मान रहे हैं क्या? इस समय शरीर मान रहे हैं ना, तो थप्पड़ लगेगा तो हमारे गाल में लगेगा ना। ये जब आसक्ति खत्म हो जाएगी, जैसे इनके थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी, ऐसे आपको थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी। ये स्थिति आएगी, ये बुद्धि से बातों से नहीं आएगी, ये भजन से स्थिति आएगी। तो सफलता और असफलता भी तो देहाभिमानी जीव है, तो अलग अलग शरीर पर अभिमान क्यों? अभी सब पर किए क्या? ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को संपूर्ण विश्वात्मा भगवान में लगा के रोक दी तो पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। भागवत पढ़ के देखना। तो आप अभी पूरे ब्रह्मांड में तदात्म भाव को प्राप्त हो क्या? आप तो केवल एक पांच भौतिक 3.5 हाथ के ढांचे में अपने को अभिमानित किए हुए अपने को समझ रहे हो मैं पुरुष हूं। अभी समस्त ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान हुआ है क्या? तत्वमसि जो तुम हो, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तुम ही तुम हो। तो ऐसा सिद्ध हुए क्या तुम? तो अनुभव कैसे हो जाएगा बिना सिद्ध हुए? आप हमारी बात को समझ रहे? पीएचडी की बात को ककाहरा आता नहीं, कैसे समझ पाओगे? तत्व ज्ञान को ऐसे ऐसे हो गया। जो संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों का वैरागी है, लोक और लोकांतर समस्त भोगों का वैरागी है, सत और असत का जिसको विवेक हो चुका है, जो सम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, दम जो मन को जीत चुका है, तितिक्षा जो हर द्वंद्व को सह जाता है, समाधान जिसकी परमात्मा के चिंतन में बराबर स्थिति है, मुमुक्षुता जो संसार से मुक्त होने के लिए व्याकुल है, उसको ज्ञान मार्ग का पथिक कहा जाता है। और तत्वमसि ये सिद्ध स्थिति है। ये जो महावाक्य है ये सामवेद का है। तत्वम असि अलग अलग वेदों के महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, जैसे ये तत्वमसि। तो ये ऐसे थोड़ी ज्ञान हो जाता है, केवल पढ़ लेने से सुन लेने थोड़ी ज्ञान हो जाता है। इसके लिए साधना है। अभी इंद्रियों को जीतना सीखा है, जो इंद्री जहाँ जाती है वहाँ गुलाम बने हुए टहल रहे हो, तो कैसे तत्वमसि बोल सकते हो? कैसे तत्वमसि अनुभव हो सकता है? ये केवल जबान का विषय थोड़ी तत्वमसि है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। जो हर व्यथा को सह जाता है, कहीं विचलित नहीं होता और निरंतर भगवत स्मृति परायण, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है जहाँ तत्वमसि है। केवल मैं ब्रह्म हूं कह लेने से थोड़ी ब्रह्म हो जाओगे। उसके लिए फिर डिग्री चाहिए, नहीं चाहिए। जी तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या? एक ही बात है। तत्व ज्ञान का जो हमें वही बोध है। जब तक ज्ञान नहीं तो बोध कैसा, और बोध नहीं तो ज्ञान कैसा? ये जैसे आपने बोला अभी कि ये ऐसा वाचिक ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होता है। वाचिक बुद्धि कितनी, मान लो एक सीप है, सीप, अब उस सीप से तुम समुद्र उलीचना चाहो तो बेवकूफी है कि नहीं? समुद्र अगाध है, तुम्हारी बुद्धि सीप है। तत्वबोध इसीलिए कहा गुरु कृपा ही केवलम। जब साधन करोगे तभी आपको उस वस्तु तक पहुंचना होगा। नकली अगर वर्दी पहन करके घूमोगे तो जब असली वर्दी वाला मिलेगा तो बंदी बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो केवल तत्वमसि और शिवोहम कहने से थोड़ी होता। इंद्री विजयी होना चाहिए, काम विजयी होना चाहिए, क्रोध विजयी होना चाहिए। देखो जरा इस पर ध्यान दे कि काम विजयी, क्रोध विजयी, इंद्री विजयी, होश उड़ा दिए, मन नहीं होश उड़ा दिए। जरा जरा सी बात में तो गुलाम बनाए हुए। मन को गुलाम बना के दिखाओ, बुद्धि को गुलाम बना के दिखाओ, इंद्रियों को गुलाम बना के दिखाओ, तब तो स्वराज्य पर बैठोगे। चक्रवर्ती राजा वही होता था जो पूरे को परास्त कर दे।
तो परास्त करो ना पहले, तत्त्वमसि, तुम वही हो, ये पर तुम राजा हो, तो पहले तो आप शत्रु को परास्त करो, प्रजा को अधीन करो, तब तो राजा कहलाओगे, ऐसे राजा कहलाओगे। भगवान के दास बनकर नाम जप करो, वो पहुंचा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। हम तुम सब भगवान के ही हैं, स्वरूप है। पर नाम जप करो, पहले अच्छे आचरण करो। ककारा पढ़ना सीखे तब तो पीएचडी जाएगा। नाम जप करना शुरू करो, सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। अब ऐसे केवल हम ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरुघात। जब तत्वमसि हो तो भूख प्यास किसको लगती है? ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तत्वमसि, वही तत्व, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो ही भगवान को जान गया तो भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि भगवान की सिवा और कोई है नहीं। भगवान कहते हैं ना, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिद अस्ति धन। आप भी भगवत स्वरूप हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर आप देह को अपना मान रहे हो। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है। कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है, ये शूट करने वाला है कि नहीं, मतलब ये लक्ष्य भेदन कर लेगा कि नहीं। अब हम लोगों को तो हमें ज्ञान नहीं, तो उसकी पकड़ जो चलाने वाला है ना, वो स्टाइल से ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ऐसे पकड़ना चाहिए। अपने लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये थोथा है, इसको ज्ञान नहीं है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी बहुत ऊंची बात है तत्वमसि। वहां पहुंचने के लिए पहले 1 से चलो, तब 100 तक पहुंचोगे। वो क्या है? अभी काखा गागा तो चले नहीं, तो ज्ञान में कैसे पहुंच जाएंगे? वो क्या है? आखिरी है। जो ककहरा है उसका आखिरी शब्द क्या है? यहां पूर्णता है, ज्ञान में पूर्णता है। ज्ञान में पूरे अक्षर पूर्ण हो जाते हैं जाके। का से शुरू होता है और ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। तो का माने काय, काय शरीर से शुरू होता है, पूरा ज्ञान यहीं से शुरू किया जाता है और वहां पूर्ण हो जाता है जाकर तत्वमसि, तुम ही हो। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? ये बात जान पा रहे हो क्या? अपने अंदर भगवान दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। मैं है, मैं पुरुष हूं, मैं हूं, बस ऐसे लगता है। शीशा में देखो तो मैं हूं। यही अज्ञान बच्चा। अब ज्ञान की बात की तो बहुत ऊंची बात है, वो हमारे लिए ही है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, धीरे 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 जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तब ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। आस्था जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भोग किसे कहते हैं या भोग की परिभाषा क्या होती है? कैसे पहचाने कि कोई चीज भोग है या नहीं? और गृहस्थ धर्म से युक्त साधक को कितनी सीमा तक भोगों का प्रयोग करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा ना मिले? इंद्रियों के भोग हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 5 तन्मात्राओं से पूरी सृष्टि भरी हुई है। मनाखष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मन रूपी नेता को लेकर के ये 5 ज्ञानेंद्रियां सदैव विषयों में विचरण करती रहती हैं। संपूर्ण विश्व को भोग कहते हैं।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं, ये पंचभूतों से हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां इनको भोगती हैं। अब इनमें जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत प्राप्ति के सहयोगी हैं, और जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो पापाचरण जीव की दुर्गति का कारण है। जैसे गृहस्थ धर्म में पाणी ग्रहण की हुई भार्या से सहवास धर्मयुक्त है, और वो भगवत स्वरूप काम है। भगवान ने विभूतियों में काम को अपना स्वरूप बताया जो धर्मयुक्त काम है। वही परिस्त्री गमन नरक का हेतु हो जाएगा, वही परपति रमण नरक का हेतु हो जाएगा। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और अपने पति से रमण करने वो धर्म हो गया, लेकिन परपुरुष से रमण करने पर वही घोर नरक का हेतु बन गया। तो जो धर्मयुक्त हमारे भोग हैं वो भगवान की प्राप्ति में सहयोगी हैं। जैसे हम सुंदर सुंदर पकवान बनाए, ठाकुर को भोग लगाए, प्रसाद पाया, ये हमारा भगवत प्राप्ति के लिए हो गया। अब हम अशुद्ध अभक्ष पदार्थ बनाए अपनी रसेंद्री की तृप्ति, ये हमारे नरक के हेतु बन गए। अब हम सुंदर चरणामृत ठाकुर जी को स्नान करा के पान कर रहे हैं, और जल अर्पित करके पान कर रहे हैं, वारी करके पान कर रहे हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। और अशुद्ध पेय पदार्थ पा रहे हैं जो धर्म विरुद्ध हैं, वो नरकगामी बनाएंगे। भोग तो वो भी हैं, लेकिन वो अशुद्ध भोग हैं, धर्म विरुद्ध हैं। तो धर्म विरुद्ध भोग चाहे जितना प्रिय हो उसे नहीं भोगना चाहिए। अधर्म युक्त भोग जहां हमने स्वीकार किए तो बुद्धि भ्रष्ट हुई और जीव नष्ट हो गया। अब आजकल ज्ञान ही नहीं है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनको धर्म का ज्ञान होगा, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप फिर बॉयफ्रेंड गर्ल, ये धर्म का ज्ञान होगा। व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही, जो व्यसन कर रहे हैं, जो नाना प्रकार के छल कपट कर रहे हैं, ये सब अधर्म युक्त विषयों का सेवन करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आप समझ पा रहे हो। और गृहस्था धर्म में क्या मर्यादा है, हमें लगता है कि भगवान सबके हृदय में बैठ करके शिक्षा देते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है क्या, कोई स्त्री जो भी धर्म से चल, क्या उसको ये पता नहीं कि मेरा धर्म क्या है? क्या पुरुष को पता नहीं कि मैं अधर्म कर रहा हूं? क्योंकि जो ही पापाचरण करने चलोगे तो विश्व वहां भावन भगवान जो तुम्हारे हृदय में वो संकेत कर देंगे तुम गलत हो, गलत कर रहे हो। होता है संकेत कि नहीं होता? गलत करने पर सबको संकेत मिलता है अंदर से कि नहीं मिलता? अच्छा करने पर संकेत मिलेगा, अच्छा है, धर्मयुक्त है। गलत करने पर वो बहुत धीमी स्वर में होता है, कोई भक्त ही अंतर्मुखी पहचान सकता है, नहीं तो उसकी बात कोई अंदर जो परमात्मा गुरु बैठा है उसकी बात न मानकर मनमानी पापाचरण किए जाते हैं। इतना तो पता ही है कि धर्म किसे कहते हैं अंदर से, और अधर्म किसे कहते हैं। ये तो लगता है ना मैं गलत कर रहा हूं, पर वासना भोग प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण हम अंदर की बात न सुनकर, संत बात न मानकर, धर्मशास्त्र की बात न मानकर जो मनमानी आचरण करते हैं वो भोग हमें नरक ले जाने वाले हैं। और जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, वो भोग वो कार्य हमें भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। अनमोल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब से सृष्टि बनी है तब से हम जीव अपने कर्म के हिसाब से काल चक्र में घूमते हुए अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे हिसाब से हर युग में भी हम किसी ना किसी रूप में आए होंगे। महाराज जी, भगवान जी भी कितनी बार धरती पर आए होंगे, उस समय प्रभु भी होंगे, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमने भगवान का आश्रय लेकर भगवान का चिंतन नहीं किया। और सब बातें तो पीछे की छोड़ो, अभी इसी समय भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जन जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। शास्त्र वेद पुराण सब संत जन कहते हैं कि सबके हृदय में निर्विकार परमात्मा विराजमान है, पर भजन किए बिना दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे दूध में घी विराजमान है, पर प्रक्रिया के बिना आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध कढ़ाई में डाला पूड़ी ऐसे हमारी पक के आ गई, है उसी में घी, पर प्रक्रिया की जरूरत है। ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर है, भजन क्रिया की जरूरत है। बिना भजन के परमात्मा के साथ होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान देकर सुनो। सामने अर्जुन है, कह रहे अनन्य चेता सततम
यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। तुम इस अनन्य चिंतन मेरा करो। अनन्य चिंतयन्तो माम मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नम। और सामने खड़े होने पर भी प्राप्त नहीं माना जा रहा। भगवान कह रहे मुझे तब प्राप्त करोगे जब मेरा अनन्य चिंतन करो। अंदर अनन्य चिंतन। तो भगवान के बहुत से अवतार हुए, भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई। तो सृष्टि में हम भी किसी जीव जंतु के रूप में होंगे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान का भजन नहीं किया, आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज अगर भगवान को भगवान मानकर भजन करना शुरू करें तो ये हृदय देश में ही हैं, यही हैं, सबसे नजदीक हैं। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहीं प्रकट हो जाएंगे भगवान। सबसे पहला साक्षात्कार यहाँ होता है। यहाँ भगवत भाव तप जिधर जित देखो तित श्याममयी है। तो हमारा जो कारण रहा भगवत प्राप्ति ना होने का, वो भजन ना करना। आज हमें अवसर मिला है कि हम उस कारण को जान पाए हैं। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। भगवान के समीप रहने पर भी हम भगवदानंद की प्राप्ति बिना भजन के नहीं कर सकते। देखो, चीचड़ उन्हीं थन के समीप ही रहता है गाय के दूध के, पर वो खून पीता है, दूध नहीं पीता। वही है, बिल्कुल दूध है, भरा हुआ दूध है, पर वो दूध नहीं पे। दूध तो बछड़ा निकालेगा। भगवान सच्चिदानंद यही है, पर हम माया रूपी क्लेश पी रहे हैं, आनंद कहाँ प्राप्त कर रहे हैं। देखो, सब चिंता, शोक, भय, दुख, उद्विग्नता, कामना, अशांति, तृष्णा, क्या क्या बवाल हम भोग रहे हैं। और भगवदानंद यही आनंद सिंधु मध्य तव वासा। देखो हमारी स्थिति का है। कबीरदास जी महाराज कह रहे, पानी में मीन पियासी मुझ सुनी आवे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि बिना कारण सुख स्वरूप वो भटक रहा है भोगों में। तो ये अज्ञानता भजन से मिटेगी। भगवान का जितना हम चिंतन करेंगे, हम जितना भजन करेंगे, उतना ही हम माया मुक्त होंगे। इसमें किसी का आशीर्वाद नहीं काम करता, इसमें भजन काम करता है। हमारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, भगवान की अहेतुकी कृपा से संत समागम मिला। अब मुझ भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब अगर हम अब भजन न करेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्धों के पास रहने वालों ने जब उनकी आज्ञा नहीं पालन की, भजन नहीं किया, तो वो दुर्गति को प्राप्त हुए। बड़े बड़े सिद्धों को जहर दे दिया, उन्होंने प्रहार कर दिया लौकिक संपत्ति के लिए। तो इतने बड़े महापुरुष जो भगवदानंद में मगन है, उनके समीप रहकर भजन ना करने के कारण बुद्धि कुबुद्धि में बदली, और ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरुजनों को जहर दे दिया, प्रहार कर दिया। ऐसे बड़ी घटनाएं हम अपने भ्रमण करते रहे ना, तो शब्द। तो इसलिए निरंतर नाम जप ना होने के कारण हमारी दुर्गति हुई थी। अब इस जन्म में वो चूक नहीं होने देंगे, सतत भगवान का नाम सुमिरन करेंगे। और नाम जपने वाले के लिए पार होने का सवाल खत्म हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सादर सुमिरन जे नर करही, गोपद यू भव सागर तरही। ये भव समुद्र, संसार समुद्र पार होने के लिए कैसा हो जाता है, जैसे गाय के बछड़े के खुर का जल पार करने में कितना लगता है, ऐसे जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं उनके लिए संसार समुद्र सूख जाता है, या गाय के बछड़े के जैसा छोटा हो जाता है। उसे कोई पार करने में श्रम नहीं पड़ता। इसलिए हम खूब नाम जप करें। हमारी जो दुर्गति हुई जन्म जन्मांतरों से, उसका कारण भगवत विस्मरण हुआ। अब हम भगवत विस्मरण नहीं होने देंगे, अब रात दिन भजन करेंगे। यही सत्संग का लाभ है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। इस संसार समुद्र का नाश हो जाएगा जिस समय तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। ऐसे जैसे स्वप्न में हम दुख देख रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जगा दिया, तो अब देखा कि वो दुख ही नहीं है। तो ये जो हम दुख भोग रहे हैं जन्म मरण का, ये अज्ञान में। जिस समय ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा
स्वपन भ्रम जाई। जे भी ज्ञान हो मैं जन्म जन्मांतरों से शरीर और शरीर आसक्ति में भोगों में भटक रहा था, अब वो जग गया। जगा हुआ पुरुष कौन? जो निरंतर भजन में है और भोग विलासिता का त्याग कर चुका है, अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर दिया है। तो अब ये जन्म जगा हुआ होना चाहिए। सुअर कुत्ता बन के न जाने कौन कौन सी योनियों में क्या क्या भोगते रहे, अब नहीं। अब लो नशानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी बहुत जोर की बात कह रहे। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई। आज तक समय बर्बाद किया भोगों में, अब नहीं, अब तो चारु चिंतामणि नाम पा गया हूं। अब उर करते, हृदय रूपी हाथ से इसे नहीं जाने दूंगा, अर्थात हृदय से जपूंगा राधा राधा राधा, राम हरि कृष्ण। जो नाम गुरुदेव ने दिया, निरंतर नाम, नाम जप ही भगवत प्राप्ति है। अगर नाम जप नहीं हुआ तो देख लो क्या क्या कर्म नहीं किए होंगे, लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले। अब नाम जप करेंगे और वो त्रुटि नहीं होने देंगे जिससे ये जन्म भगवत प्राप्ति के बिना हो हमारा व्यर्थ चला जाए, ऐसी त्रुटि नहीं होने देंगे। प्रसाद जी, नाम जब मन को बहुत जलाते हैं। नाम जप मन के गंदे भाव को जलाता है। जो पापाचरण तुम्हें जलाता रहा है, तुम्हें दुर्गति पहुंचाता रहा है, उसी को जला रहा है। अब चुपचाप सह करके, अगर सहत सहत बाढ़ भगत ग्रह तन गुरहित गार। बस जैसे दवाई है, हमें बहुत गर्मी भी पैदा करती है, कड़वी भी लगती है, असहनीय, पर हम खाते हैं, पैसा दे के खाते हैं, क्योंकि मुझे रोग नष्ट करवाना है। ऐसे भवरोग नष्ट करना है तो मुझे अभी तो जलाएगा, आगे चलकर वो आनंद देगा कि जैसे हम आपको कह रहे हैं ऐसे आप दूसरे को कहोगे। पर यह है कि अब समय, जैसे इससे कहा ना, दीर्घ काल तक। अब पहले जलाएगा, फिर देखना धीरे धीरे फिर वही जलन रोने में बदल जाएगी। प्रभु मिल, कब तक मिलोगे? जीवन की शाम होने जा रहे, कब मिलोगे नाथ? और चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन हो, प्रभु से मिलने का मन आने। अभी देखो भोगों से मन है, और जब मन पवित्र होगा तो प्रभु, और ऐसा भाव आने लगेगा जैसे जैसे नाम जप कर रहे हो, जैसे आंख मूंदे तो ऐसा लगता है कुछ पर्दा है पर कोई खड़ा है। जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो तो पहले ऐसे आभास होता है भगवान का, फिर धीरे 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 पर्दा हटना शुरू होता है। भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है, जीव परम पद का अधिकारी हो गया। अब लगे रहो, इतना मान के, जैसे डॉक्टर से आप कहो जाए यार दवाई बहुत कड़वी है, हमें बहुत गर्मी पैदा, बोले यही एक दवा है आपके रोग के लिए, यही दवा है, आपको तो खाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मुझे जलन भी हो तो मुझे सहना पड़ेगा। अगर हम सह गए ये जलन तो सदा सदा के लिए जलन मिट जाएगी, और अगर नहीं सहे तो जलन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पापाचरण होंगे तो फिर हमारी जलन बढ़ती चली जाएगी। ये जलन जरूरी है, हृदय को ये पवित्र करती है। तो नाम जब जब तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा, एकदम ऐसा लगता है यार इसे बंद करो और कुछ भी कर लो, हाँ ऐसा लगता है ना। तो वो वही मन को, जो मन हमको गंदी बात, तुम देखो मन ने कितनों को जेल पहुंचा दिया, मन ही ने तो पहुंचाया है। मन ने कितनों की ऐसी दुर्गति कर दी कि पूछो मत, जिंदगी खराब कर दी। मतलब कितने लोग अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, मन की ही तो खराबी हो गई ना। तो मन को ठीक करना ये नाम जप ठीक करेगा, जलाएगा। जितना नाम जप करोगे, देखो आप जब नाम जप शुरू करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं, वो आ नहीं रही। आपको लगेगा इतनी गंदी बात तो हम वैसे नहीं सोचते जितनी इस समय नाम जप के समय सोचवा रहा है। सोचवा नहीं रहा, वो गंदगी जो जमा है अब वो निकल रही मन के अंदर से, अनेकों जन्मों की गंदगी। जितना नाम जप करोगे वो निकलती दिखाई देती है। जो कच्चा साधक होता है, सत्संग नहीं मिला तो सोचता है इतना गंदा तो हम सोचते भी नहीं, जहां भजन में बैठो सोई गंदा आने लगता है। नहीं, आने नहीं लगता, जहां भजन में बैठो सोई गंदगी जाती निकलती है बाहर, निर्मल मन होने लगता है धीरे धीरे। पर खूब अच्छे से नाम जप करे तब। महाराज ये नाम जप करते हैं, जब आनंद आता है तो लगता है कि मेरे नाम जप बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी कृपा है कृपा है। जब नाम जप आनंद नहीं आता तो लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस जैसे जब आनंद नहीं आता। नहीं, आनंद आवे ना आवे हमको दवा की तरह खाना है, और हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? मनुष्य जन्म में ही तो सब कुछ करने की सामर्थ्य है। सुअर कुत्ता तो भजन नहीं करेगा, है भजन तो मनुष्य में। हम हारे ना, ये मन हमको कहता है अब हमसे नहीं होने वाला भजन, तो कहते तुम मत करो,
हम करेंगे राधा 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 राधा, मन नहीं कहेगा चलो थोड़ा मनोरंजन, नहीं राधा राधा राधा। मन को जिसने मार लिया हो गया भजन। नहीं 2 साल से आपके बल से लगे हुए हैं महाराज जी। बहुत कठिन है मन को मारना। वो अपने पे आ जाए तो हमारी निंदा करवाने लगेगा आपसे। कुछ हुआ आज तक, कुछ लाभ मिला, वो आपको ऐसे प्रमाण दिखाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा? ऐसे मन प्रमाण दिखा के भजन से हटा सकता है? ये बहुत बेईमान है। हमारी दुर्गति अभी तक इसी मन ने की है। आज वो सत्संग के घेरे में फंसा है तो इसलिए राधा राधा जप रहा है, लेकिन ये मत समझो कि फंस गया है, वो फौरन फंसा देगा आपको, निकल जाएगा। इसीलिए निरंतर यहाँ पे वृंदावन में आपके दर्शन और वृंदावन के दर्शन है तो हम आते रहते हैं। हाँ आते रहोगे, बैटरी चार्ज होती रहेगी, नाम में रुचि बनती रहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे नाम जब घंटे 2 घंटे किसी काम में व्यस्त हो गए और फिर वो रुक के आया, किसी काम में ध्यान इतना लग गया तो मन जलन होती है कि मैंने 2 घंटे क्यों रोका या कैसे रुक गया। वैसे बहुत बढ़िया बात है, देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का नाम छूटे तो जलन होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। पर बहुत अगर यही अभ्यास चलता रहा तो धीरे धीरे आप इतने सावधान हो जाएंगे कि हर कार्य में आपका नाम चलेगा, आपसे नाम नहीं छूटेगा। पर वो आगे चलकर, अभी ये स्थिति नहीं है जी। नाम जब करते करते कभी किसी काम में लग जाता है, छूट जाता है, फिर उसके बाद है ना याद आ जाता है तो रात दोबारा वापस चालू कर देते हैं नाम जप। हाँ तो हमने बताया है कि जो समय नाम जप हम नहीं कर पाए उस कार्य में लगे रहे, वो कार्य को भी हम भगवान को समय सहित समर्पित कर दें। कि जैसे 8 बजे से 10 बजे तक प्रभु आपका भजन नहीं हुआ पर ये कार्य हुआ, ये कार्य भी आपकी ही सृष्टि का है, तो ये भगवान ने आदेश किया यत करो जो करो, तो हे भगवान 8 से 10 बजे तक का ये समय आपके चलो। तो इससे क्या होगी? आपकी भक्ति बढ़ेगी, इससे क्या होगा? आपका पुण्य बढ़ेगा, इससे आपको सुख मिलेगा, इसका फल मिलेगा। कार्य भी आपका हो गया और उसका फल भी आपको मिलेगा। देखो भगवान की भक्ति में लाभ ही लाभ है। जैसे आपने आज ठाकुर जी को अमुक वस्तु का भोग लगाएंगे, तो अब आपने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाए। अब ठाकुर जी का भोग लगा, पुण्य हुआ और आपके पाप नष्ट हुए, भोजन आप ही को पाना है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजाते, वो प्रसाद आपके सारे दुखों का नाश करेगा और पुण्य ऊपर से हो गया। ऐसे बनाया खाया वो बात अलग हो गई, भगवान का भोग लगा के पाया तो वही पुण्य बन गया, वही आपके सुख का हेतु हो गया। कर्म आप अपने लिए कर रहे हो लेकिन वही कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो वो आपको भगवत प्राप्ति कराएगा और सारे दुख मिटाएगा। भक्ति में कोई घाटा है क्या? इसमें लाभ ही लाभ है। कर्म आपका, भोग प्रसाद आपका, भगवान कोई पा थोड़ी जाते हैं, वो तो समर्पित कर दिया, थोड़ी देर बाद अपने पाते नहीं पाते, लेकिन उसका पुण्य हुआ, पक्का पुण्य मिलेगा, उसका आपको लाभ मिलेगा उसका, और भगवान कृपा करेंगे वही आपकी भक्ति बढ़ाने वाला बन जाएगा। तो इसलिए हम हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दें और कोशिश करें कि 2 घंटा खाली तो ना जाए, बीच में 4 या 5 बार राधा बोल दे। हर 15 मिनट में 10 मिनट में ऐसा अभ्यास बना, राधा ऐसी याद तो आ जाए। 1-1 घंटा भूल जाए तो बहुत कमी है। हमें लगता है हमको और अपने मन को मजबूत करना है कि यार 15-20 मिनट में एक बार तो राधा बोल सकते हैं ना, एक बार कोशिश करो। नहीं हाँ कि 15 मिनट में एक बार राधा, चाहे जितना हम एकाग्र काम कर रहे हो एक बार चुपके से राधा बोल लेंगे। तो अगर हम 2 घंटे में 2-4 बार राधा बोला, पूरा समय समर्पित कर दिया तो भजन ही माना जाएगा। गुरुदेव शुरुआत में अहम आ जाता है और मोह जागृत हो जाता है कि जैसे शुरुआत करते हैं तो कुछ टाइम अरसे के बाद क्या होता है अहम आना। नहीं वो तो जो चीजें जैसे तालाब में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब एक हाथी उतरे तो कछुआ और मछली जितने सब बाहर आएंगे ना, तो ये नाम बलवान हाथी है। जब हम भजन शुरू करते हैं ना तो जितनी गंदगी होती है, अहंकार भी गंदगी तो है ना, मोह ममता भी तो गंदगी है ना, वो सब निकलना शुरू होते। हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमको बस नाम शुरू रखना है, वही निकाल देगी, वही सब पवित्र कर देगी, वही हमको निर्विकार कर देगी। आप नाम जब केवल करते रहिए, जैसे सरोवर बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, आपको कुछ नहीं, एक हाथी घुसे उसमें अंदर तो जे हुई वो हलचल मचाएगा तो ही सब कछुआ मछली सब बाहर निकलेंगे ना। तो मन रूपी सरोवर अभी हमको दिखाई दे रहा है कि बड़ा शांत है, और जब नाम रूपी मत वाला हाथी घुसा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही सब बाहर निकलेंगे, कूड़ा करकट। तब साधक डरता है कि यार हम दिन भर लगे रहते हैं तो इतना गंदा नहीं आता, लेकिन जब भजन में बैठो तब इतनी गंदगी। तो इसलिए भजन में, क्योंकि अब नाम मथन कर रहा है अंदर,
गंदगी को बाहर निकाल रहा है, तभी तो निर्मल हृदय होता है आगे चलकर। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। ये सब गंदगी, चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह की, चाहे मद की, चाहे मत्सर की, ये 6 दोष हैं। इसी में आपने जैसे अहंकार ममता कहा ना, तो ये 6 दोषों में 2 दोष ये हैं। तो ये 6 दोष हैं। ये षड विकार जित अनग अकामा, 6 दोषों पर विजय प्राप्त कराता है ये नाम। तो ये इन्हीं के सब कूड़ा करकट निकलेंगे जो हमने पीछे किए हैं और जो जन्म जन्मांतरों में। तो ये एक ऐसी चिप है मन कि अनंत जन्मों का पूरा चित्र सहित इसमें भरा हुआ है, पूरा चित्र सहित। अब नाम जप उसको पूरा डिलीट करेगा। अब ये एक एक मैसेज डिलीट होता है, ये एक दबाव पूरा डिलीट हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, एक एक मैसेज। तो अब जैसे काम के मैसेज 1 करोड़ हैं गंदी बात के, तो वही मैसेज हैं काम के। तो आप नाम जप कर रहे हो, मिट रहा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा है। तो आप ये तो देख नहीं पा रहे कि चौथा है, आपको लग रहा है 10 महीने से वही आ रहा है। तो 10 महीने से वही इसलिए आ रहा है कि लाखों वो तो मिट गए, लाखों मिट गए। अब कितने वो ठाकुर जी जाने उसमें, लेकिन एक काम के अगर करोड़ मैसेज है तो करोड़ बार वही आएगा आपके सामने, करोड़ बार। हर नाम उसको डिलीट कर रहा है, उसको मिटा रहा है। आपको ये सोचना है। अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको लगेगा कि यार हम 10 महीने से जप रहे हैं वही काम की बात, वही काम की बात, तो 10 जन्मों से वही काम की बात करते चले आए, तो वही सीन भरी उसमें, वही सीन बार बार निकलेगी, वही गंदी। और इतनी गंदी बात आपके मन में आएगी कि जो सोच नहीं सकते, क्योंकि वो सब भरा हुआ है गंदगी, सड़न, वो सब निकलेगी। ऊपर से चिकना है और अंदर से मवाद भरा है, ऐसा है हमारा मन। ऊपर से तो इतना बढ़िया स्वच्छ साफ, और अंदर देखो तो गंदगी गंदगी भरी। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इतना गंदे काम करवा सकता है ये कि जो खुद सोचकर तुम्हें लगेगा कि आप हम क्या करें, इतना गंदा करवा सकता है कि आप खुद सोच के ग्लानि में करेंगे कि छी इतना गंदा कर सकता है। वही गंदगी नाम निकालता है। जब नाम जाता है तो ये गंदगी बाहर निकलती है, तो साधक देखता है कि अरे ये तो कितना मन गंदा चिंतन कर रहा है। तो जब भजन में बैठो तब गंदा हमसे नहीं होने वाला। नहीं, घबराओ मत, काम शुरू है, गंदगी निकल रही। निर्मल जहां मन हुआ तो भगवदा आनंद छा जाएगा, आप आनंद देने वाले बन जाएंगे। सातरत सातरत सा लोकान तारयति। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, बहुत अच्छा मार्ग है और घाटा कुछ है नहीं भाई इसमें। हो कि 1 लाख रुपया लगाया, कोई लाभ तो मिला नहीं, रुपया वाली बात तो है नहीं। रुपया कमाओ खाओ आप, नाम जप की बात है। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन आए तो 1 रोटी किसी को दे दो, नहीं आए तो आप राधा 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 राधा, सब कुछ इसी से हो जाएगा। गुरुदेव, जैसे हम नाम जप करते हैं और अहम सूक्ष्म अहम भी अपने अंदर ना बने, तो उस वजह से नाम जप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। हाँ, वो बात तो हम अलग है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है। वो दवा है, वो सब ठीक कर लेगा। नाम और नामी अभेद है ना, तो हम जैसे राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे हैं तो भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर हम गिर भी पड़ेंगे तो भगवान हमें बचा लेंगे। जो हमें अनुभव होते हैं उसकी सत्यता का प्रमाण कैसे मिलेगी? सत्य अनुभव हो रहे हैं ये हमारी, जैसे बिल्कुल हमारे माया की माया रूप है जैसे। एक बात बच्चा ये समझने की, अभी तो अनुभव कोई ऐसे है ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन जैसे हम पेट में कवल पा रहे हैं तो हमको हर कवल का अनुभव हो रहा है कि हमारे पेट ही में जा रहा है, और हर कवल हमारी क्षुधा निवृत्ति करता जा रहा है, तुष्टि पुष्टि करता चला। और जब हम भर जाएगा पेट तो हमें किसी और से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर आएगा कि यार हमारा काम हो गया है। हाँ, तो वो जो सत्य वस्तु का अनुभव हो, वो किसी बाहरी से प्रमाण नहीं हो, जाने मोरी छाती ले अपने, हाँ अपने मन को शांति मिलती है। हाँ, वो जो आपको लाभ है, जैसे एक भाई ने बताया कि इनका हृदय जलता है नाम के समय, तो केवल जलता ही नहीं है, कभी कभी आपको इतना उत्साह और आनंद भी देगा कि तभी तो आप जप पाएंगे। कभी जलेगा तो कभी कभी आपको लगेगा यार धन्य भाग हमारे कि हमको संत समागम मिला, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं। नहीं तो संसार में पूरा पूरा दिन लोग कैसा जीवन गंदा व्यतीत करते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें भगवान नाम जपने को मिल रहा। ऐसा कभी अनुभव भी होगा, ऐसा नहीं कि केवल जलाते ही रहे, दोनों काम होता है। अगर वो कुम्हार जो है मटकी को ऊपर से पीटता है तो अंदर से हाथ भी लगाता है। आप देखना
हाथ लगा के दुलार। तो नाम भगवान ऐसा नहीं कि केवल जलाते ही रहेंगे, आनंद भी देंगे। किया था महाराज जी, पर अंत में मन लालची हो गया, आनंद में मन ना लालची थोड़ा हो गया है। और जरूर हो जाना चाहिए, तभी तो नाम जप और चलेगा। कहता कि सारा दिन ये उस आनंद में डूबा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही तभी हमारा भजन बढ़ता है। बहुत अच्छे बच्चे हो और हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब नए नए खूब भजन मार्ग में लगो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरण छोड़ो, यही हमारी समाज सुधर जाए तो सब सुधर गया। चेतना जी। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे भूतकाल को मैं कैसे भूलूं? कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाता हूँ। भूतकाल को याद कौन रखता है? नहीं, भूतकाल को कौन याद रखता है? अपनी माँ के गर्भ में थे, याद है? भूतई काल तो है। कहाँ पूर्व जन्म में क्या थे, याद है? भूतई काल तो है। भूतकाल की स्मृति तुम रख ही नहीं सकते, माया मिटारती चली जा रही। परसों शाम के क्या खाया था, याद है? भूतकाल को मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा? हाँ, हमारी बात यह होती कि जब हमारे द्वारा कुछ जघन्य पाप हो जाते हैं, बात समझना, जघन्य पाप होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पापाचरण जब बन जाते तो हमारी बुद्धि में नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, ये बढ़ जाती है। उसी से हम परेशान हो जाते हैं। अब वो चाहे भूत की हो या भविष्य की हो या कोई वर्तमान की हो, ऐसा थोड़ी केवल भूतई में लगे रहते हो। भूतई का भूत नहीं है, वो भविष्य का भी भूत है, वर्तमान का भी भूत है, पंचभूतों का भी भूत चढ़ा हुआ है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर गलत पापाचरण मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान से विमुख है तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती, जागृत की कौन कहे, भगवान से विमुख पुरुष को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। और हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमको समय नहीं देना उसको, उसको नाम जप में लगाना। ये भूत है, इसको नाम जप में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी आनंदित हो जाओगी। और जैसे ये कह दे कि भूतकाल की बातें विस्मरण नहीं होती तो गलत, ये काम माया है का है, वो अपने आप करती रहती। नहीं, आप बताओ 4 दिन पहले क्या खाया था? बोले याद नहीं है, अब याद करना पड़े। तो याद नहीं 4 दिन की बात, तो तुम भूतकाल की बात कैसे याद रखते हो? हमारे मन की दशा को पहले पकड़ो। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया, अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। या पहुंच गई हो, दवा चल रही हो तो बात है, नहीं तो आगे पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। सैकड़ों भाई ऐसे आए जो कह रहे हम डिप्रेशन की दवा ले लेकर परेशान थे, लेकिन जब से सत्संग सुना और नाम जप शुरू किया हम ठीक हो गए। ऐसे सैकड़ों भाई हमारे सामने यही बात करके गए। तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन जो पहुंचते हैं उसका कारण समझो पाप, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक सोच। उसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, अभी आनंद आने लगेगा। चिंतन बदल जाए ना तो आनंद आनंद आपके चिंतन में है। आपका चिंतन नकारात्मक हो गया तो हम एक बार सुनाया था एकांत में कि 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक धनी आया, उनको निमंत्रण करके ले गया और खवाया पियाया और 11-11 रुपया दक्षिणा दी। और उसमें एक ब्राह्मण संतुष्ट निकला और एक ब्राह्मण जल रहा था। तो पूछा जिस कि भाई आप संतुष्ट क्यों हो, प्रसन्न हो बड़े? तो उनका भाई आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था दी और 11 रुपया दक्षिणा दी। दूसरे से पूछा आप जल क्यों रहे हो? बोले जब आपने कहा निमंत्रण तो हमने सोचा 51 तो देगा ही, तो तुमने 11 दिया, हमारे 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। अब आप बताओ जजमान का दोष है या चिंतन का दोष है? चिंतन का दोष है ना। एक खुश है और एक जल रहा है। तो यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए तो हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। तो वो चिंतन ठीक होगा चित्तचोर प्रभु का चिंतन करने से। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और व्यर्थ का चिंतन बंद करो। अगर नाम जप नहीं करोगे तो व्यर्थ का तो चिंतन होगा, और व्यर्थ का चिंतन होगा परेशान करेगा। काहे को व्यर्थ का चिंतन? हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साख। अस कही जपन लगे हरि नामा, आगे कविता है,
अस कही जपन लगे हरि नामा। निरंतर नाम जप करने वाले को कभी भी कोई समस्या नहीं होती। भगवान शिव भी ऐसा विचार कर वही होगा जो भगवान ने चाहा है और नाम जप करने, तो हम काहे को ओवर थिंकिंग करें। ऐसा हो गया तो अरे भगवान है ना, नहीं ऐसा हो गया तो वो ऐसा भी भगवान है ना। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है। तो हमें लगता है क्यों हम कल के लिए इतना चिंतित हो जाएं कि दवा खानी पड़े। ओवर थिंकिंग क्यों, नकारात्मक सोच क्यों। नाम जप करके, अब आपका भगवान से परिचय नहीं इसीलिए है ना, नहीं आप भी तो भगवान के अंश हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं ऐसे आप भी अंश हैं, पर आप भगवान से मतलब नहीं रखते इसीलिए आपकी दुर्दशा है। और भगवान से अभी मतलब रख ले तो आप देख लो, हम यही पूरे जीवन देखा है, पूरे जीवन देखा है उनका प्यार। ऐसे जैसे लिखा है ना, जो भक्तों के लिए भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए, जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ये जीवन भर देखा है कि भगवान कैसे प्यार करते हैं। और आप भी अगर भगवान के हो जाए तो आपको अनुभव में होने लगेगा भगवान कैसे प्यार करते हैं।